अभी चैनपुर हसनपुर में कुम्हार समाज प्रजापति समाज का एकता एक मंच लगा हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में सभी कुम्हार समाज एक हो गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे हक और अधिकार ही नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग आजादी के बाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद में सारे राजनीतिक दल के लोग आते हैं, चुनाव के समय वोट ले लेते हैं और हम लोग को हक और हिस्सा ही नहीं मिलता। आगे की कार्यक्रम बढ़ाने के लिए हौसला हमारे प्रजापति समाज को दे रहे हैं कि सरकार को दिखा दो कि हमारे प्रजापति समाज में कितना दम है, इसको आगे बढ़ाओ और दिखाओ। यही हम लोग का संगठन है और उद्देश्य है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो नहीं सुनेगी तो सरकार हम लोग हड़तालें करेंगे, हम लोग बंदी करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, हर हमेशा हम लोग संघर्ष करेंगे। सरकार हमको दीजिए, हम यहाँ की जनता है, हम प्रजापति समाज से है। लेकिन अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए और माटी कला बोर्ड का गठन के लिए ये सरकार से मांग है। इसलिए हम लोग संगठन को मजबूती से जो है अपने पक्ष को रखने के लिए ये संगठन हम लोग बनाए हुए हैं और काम कर रहे हैं। अगर आपकी भागीदारी अगर नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, क्या आगे भी कुछ धरना वरना? नहीं, हम लोग तो बिहार लेवल पर भी धरना प्रदर्शन वगैरह करते रहते हैं। महारैली भी किया हम लोगों ने, अपना पक्ष को सरकार के पक्ष भी रखा, तो ऐसा चलता रहेगा। अब एक बार समाज में प्रजापति समाज में प्रजापति समाज पर यही असर होगा कि एकता हम लोगों में होगा। हम लोग अपनी मांग को प्रदेश में पहुंचाएंगे, वहाँ से हम लोगों का मांग की पूर्ति होगी। नहीं पूर्ति होने पर हम लोग संघर्ष में लगे हुए रहेंगे। हर एक प्रखंड में, ब्लॉक में हम अपने प्रजापति संगठन का समारोह करते रहेंगे जब तक। एक बार सम्मेलन हुआ था जिसमें हमको लालू यादव थे उस समय थे, उस समय हम लोग को भागीदारी दी थी। अब हम लोगों को उस समय से उसके बाद से भागीदारी नहीं दी जा रही है, तो अपनी जात के भागीदारी के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं प्रखंड लेवल पर। अपने अपनी जनता को खबर करते हैं कुम्हार जाति को, और उसके लिए हम लोग जागरूक समझ। एक बात आपने बताया है कि लालू यादव के समय आप लोग का हक दिया गया था। उसमें हम लोग को ऐसे राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, उस समय से वो जानते थे, उसके बाद से हम लोग पर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, कुम्हार समाज के आप लोग एकता में इतना मजबूती से मंच पर आए हैं, क्या कहिएगा? ये तो मेरा पुराना संगठन है जी। इस संगठन के लिए हम लोग पंचायत स्तर से लेकर के अब पटना के राजधानी तक में मतलब कि हम लोग अनशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि 3-4 मांग है वो हम लोगों को पूरा किया जाए। सरकार आश्वासन देती है और फिर समय मतलब कि निकल जाने के बाद में मतलब कि हम लोग वोट भी दे देते हैं और बाद में सरकार इनकार भी जाती है। और राजद काल में माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो हम लोग को मिट्टी कला बोर्ड के लिए मतलब कि आश्वासन भी दिए थे, लेकिन किए तो नहीं, लेकिन ये वो MALC मतलब कि बना दिए हुए थे। और ट्रेन में उलिया कुलिया मतलब कि चाय बेचने के लिए उन्होंने मतलब कि काम मतलब कि किए हुए थे। लालू जी का रीजन हुआ, लालू जी के रीजन में हम लोगों को सामान्य से हटा करके अति पिछड़ा किया गया। अति पिछड़ा के बाद जब नीतीश बाबू का शासन आया तो पिछड़ा किया गया लालू जी के रीजन। नीतीश बाबू का रीजन हुआ, उसमें हुआ कि हम समाज को जो है जितने भी गिरे हुए समाज हैं उन लोगों को अत्यंत पिछड़ा में घोषित करें। तो जिसमें लोहार को भी किया, बीन मलाह सबको किया, कुम्हार को भी किया, अत्यंत पिछड़ा घोषित हुआ। लेकिन आज तक समाज के उत्थान के लिए कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का योजना कुम्हार समाज के लिए नहीं चलाई। बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना बीजेपी सरकार की, ना JDU सरकार की, ना आपको RJD सरकार की। ये लोग जितने भी समाज के